ओके, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंज इफ इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली रेज्ड टू वर्टिकल डायरेक्शन? तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी क्या अगर आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हो तो, और वर्टिकली अगर मूव करते हो तो चेंज होती है क्या? बस वो इतना पूछ रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, राइट? तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला काम कैसे करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? पी मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यू नीड mgh। नाउ व्हाट इज m? m इज नथिंग बट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। m मतलब क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज g? g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, g मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक मिनट ना, ये क्या लिख दिया है? हाँ, जी मतलब क्या होता है? जी मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड एच क्या होता है? एच इज नथिंग बट द हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक, अब अगर कोई हॉरिजॉन्टल चल रहा है, मतलब कोई वॉक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? आड़ा, है ना, ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये बच्चा यहां से यहां जा रहा है तो उसका मास चेंज हो रहा है क्या? मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा है। उसका जी चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा। उसकी हाइट चेंज हो रही है क्या? नहीं। मतलब इतने हाइट पे है ना वो। अगर वो इंसान यहां पर भी है, उसका मास कितना रहेगा? m। जी कितना रहेगा? जी। और h तो h ही रहेगा। जी का वैल्यू क्यों चेंज नहीं होता ना? ना मास चेंज हो रहा है, ना जी वैल्यू चेंज हो रहा है, ना एच चेंज हो रहा है। तो क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा? फिर नहीं। एज मास इज नॉट चेंजिंग, जी इज नॉट चेंजिंग, एच इज नॉट चेंजिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा होगा? चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन हाइट पे जा रहा है, अगर कोई पर्सन हाइट पे जा रहा है, राइट, क्या उसका मास चेंज हो रहा है? नहीं। क्या उसका जी चेंज हो रहा है? नहीं। क्या उसका एच चेंज हो रहा है? हाँ, हाइट चेंज हो रही है ना, हाइट इंक्रीज हो रही है। ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, लेकिन हाइट तो चेंज हो रही है ना। अगर हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी, सीधी सी बात। तो इंक्रीज इन हाइट, अगर आप हाइट इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है। अगर हाइट इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है। ओके, तो अपन ये दोनों केसेस को अभी इसमें शॉर्ट में लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि खाली हाइट चेंज करने से ही सपोज आपका आंसर चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ओके, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? ओके, बाय द वे वर्टिकल डायरेक्शन इन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन हाँ ऊपर जा रहे हैं। एक मिनट, ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली रेज्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ ठीक है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, ठीक। मुझे लगा उन्होंने बोला नहीं, खाली वर्टिकल बोला है। तो फिर वर्टिकल अगर बोलते सिर्फ तो ऊपर नीचे दोनों की बातें होती, लेकिन वो सिर्फ रेस की बात कर रहे हैं, तो वी कैन डिस्कस दैट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट? पोटेंशियल एनर्जी पीई इज कैलकुलेटेड बाय क्या? पीई इज इक्वल टू mgh। बराबर ना? पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय mgh। और यहां पर क्या मतलब है वो? वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g is acceleration due to gravity, and h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट, हाइट मतलब रेज ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट अबव द ग्राउंड। ओके, अभी वो केस देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का केस है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हो क्या रहा है मुझे बोलो? इसमें आपका मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मास इज नॉट चेंजिंग, करेक्ट? मास इज नॉट चेंजिंग, acceleration due to gravity is not changing, acceleration due to gravity is not changing, and height is also not changing, है ना? सब कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, ना ही हाइट चेंज हो रही है। अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सो इट मीन्स none of mgh is changing. So potential energy will also not change and will remain constant। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अभी बात करते हैं तीसरा पॉइंट, कौन सा? वर्टिकल डायरेक्शन की मूवमेंट। ओके, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें सबसे पहला होना चाहिए, मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं, मास इज नॉट चेंज।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है क्या? अगर आप वर्टिकल मूवमेंट करते हो तो नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट चेंजिंग। एंड हाइट, हाँ हाइट चेंज हो रही है, बट हाइट इज चेंजिंग, है ना, इंक्रीजिंग इन फैक्ट इन दिस सेंस। ओके, तो हम क्या लिखेंगे फिर? एज height is increasing, it means potential energy will also change। सही है, as height is increasing potential energy will also change, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे चेंज मतलब इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? विथ इंक्रीज इन हाइट पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। वैसा है ना, आपका हाइट अगर बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो बढ़ेगी। तो वही तो हम बोल रहे हैं, एज द हाइट इज इंक्रीजिंग इट मींस पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, विद इंक्रीज इन हाइट पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। ये हो गया आपका डिटेल में आंसर। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, ओके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एग्जाम के हिसाब से अगर ये काफी बड़ा लग रहा है आपको होमवर्क के और एग्जाम के हिसाब से, आई विल मेक इट शॉर्ट फॉर यू। क्या लिखना है सबसे पहले? व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object moves with constant velocity in the horizontal direction, its potential energy does not change। आप सीधा सीधा बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा इस केस में। और क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि हाइट सेम है ना। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज बिकॉज its height above the ground remains constant। बराबर है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? when the object is gradually raised in the vertical direction, its potential energy increases because the height increases, बराबर है। अगर आप वर्टिकल की बात कर रहे हो सीधा, हॉरिजॉन्टल में तो कुछ नहीं हो रहा ना, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं हो रहा, आड़े में कुछ नहीं हो रहा, हाइट जैसे कि वैसे ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। लेकिन जब आप वर्टिकल डायरेक्शन कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो आपकी हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाइट इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कौन सा? PE इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी is directly proportional to the height of the object above the earth surface। ओके, अभी एक मिनट, ये लाइन को अपन यार पहले लिख देंगे, है ना, ये तो मेन लाइन है आपकी। एक काम कर लेते हैं, लेट अस राइट इट एट द फर्स्ट वेरी टॉप। ठीक है, मतलब आपने फॉर्मूला बता दिया, एक फॉर्मूले का स्टेटमेंट, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्टेटमेंट और एक वर्टिकल डायरेक्शन का स्टेटमेंट। 3 इसमें आपका खत्म हो सकता है ना। अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप इतना सारा मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये वाला चीज से भी आंसर हो जाएगा। रही बात इसकी कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, हम ये कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली मतलब अगर हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर हाइट कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। सेम इफेक्ट होगा, तो सेम इफेक्ट का मतलब ही हम उसको कौन सा रिलेशन बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।